श्री कटास राज मंदिर माजी की एक खूबसूरत यादगार। तो चलते हैं इस खूबसूरत सी जगह की सैर करने। ट्रैवलिंग फाइल बनाते वक्त रास्ते में मुझे जो भी स्पीशी नज़र आती है मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो इसी तरह से हमें मॉनिटर लिजर्ड, जिसे उर्दू में गो या इंग्लिश में गोआना या मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं, वो दिखाई दी। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर थर के एरियाज़ में पाया जाता है, सिंध एरियाज़ में पाया जाता है। ये लिजर्ड जो है, इसकी सूंघने की हिस्स बड़ी तेज़ होती है और ये एक बड़ी स्पेशल स्पीशी है पाकिस्तान में जो पाई जाती है। और क्योंकि ये ड्रैगन से मिलती जुलती है, इसलिए भी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आज का ये सफ़र काफ़ी खूबसूरत रहेगा। जिस चीज़ से मोहब्बत हो जाए ना, उसकी फिर हर चीज़ अच्छी लगती है, उससे मुंसलिक हर चीज़ अच्छी लगती है। इसी तरह से मुझे अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम स्पीशीज़, तमाम ऑर्गेनिज़म्स, ये सारे चरिंद परिंद प्लांट्स, सब कुछ बहुत पसंद है। यही वजह है कि मैं एक बॉटनिस्ट हूँ और यही वजह है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं वीडियोज़ बनाना बंद नहीं करता। अपनी मंजिल से पहले रास्ते में आने वाले ठहराव कलर का हार को भी मैंने पहली दफ़ा ही उस दिन देखा और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और मैं इस पे ज़रूर नेक्स्ट टाइम विज़िट जाऊँगा तो आप लोगों को उसकी वीडियो शेयर करूँगा। आज हम लोग कलर कहाँ आए हुए हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया सडनली। तो द बेस्ट पार्ट इज़ मौसम, एंड सेकेंडली जो पीछे लेक है वो बड़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे ये केबल कार है जो कि वायर के ज़रिए आपको दरबार का विज़िट करवा सकती है। तो हमें, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन आ गया, सो वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैट प्लेस। फिर किसी दिन आएंगे तो हम वहाँ से भी घूमेंगे। टिल देन सी। तो लीजिए, हम अपने मंजिल के दरवाज़े पर पहुँच गए। किला कटास के दाखिली दरवाज़े का ये मंज़र आपके सामने है। ये तकरीबन 165 कनाल पे फैला हुआ है। कटास राज मंदिर पाकिस्तान में ज़िला चकवाल में कलर कहार के साथ मौजूद है। उसके अलावा जिस इलाके में ये मौजूद है उसका नाम है चो सैदन शाह और मोटरवे से ये 2 मील के फासले पर मौजूद। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टुवर्ड श्री हनुमान जी का मंदिर। ये मंदिर, जब इसमें दाखिल होते हैं, आपको दाखिल होने के साथ ही साथ फ़ौरन से श्री हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। ये हनुमान का मंदिर बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यहाँ पर एक नहीं कई सारे हनुमान के मंदिर थे और उसके जो तपस्वी थे जो वहाँ पर इबादत करते थे, उनके घर भी यहीं पर थे। तो वो जब आते थे यात्रा से तो वो यहाँ आकर रहते थे। ये जो आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर वो आकर क़याम पजीर होते थे और जब उन्हें मौका मिलता था वो तपस्या करते थे, जब उन्हें मौका मिलता था तो वो उसकी पूजा पाठ किया करते थे। ये जगह रेनोवेशन के दौरान ज़ाहिर नीचे इन्होंने मार्बल कर दी गई है, लेकिन दीवारों से अब भी उसका जो एंशियंट व्यू है वो आपको बड़ा आराम से समझ में आता है। यहाँ पर जो आपको एक गुफ़ा दिखाई दे रही है, ये गुफ़ा किसी मंदिर की गुफ़ा नहीं है। यहाँ पर मूर्ति नहीं रखी जाती। बेसिकली यहाँ पर वो तपस्वी बैठकर इबादत किया करते थे और कई घंटों, जिस तरह से आपको पता है वो तपस्या बेसिकली मेडिटेशन है। तपस्या या ब्रह्मचर्या का मतलब एक ही है। तो मेडिटेशन या सोल कंडक्टेंस को हम तपस्या बोलते हैं। तो ये वो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाया जा रहा है। ओके, इस जगह पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हुई थी जो कि काफ़ी जाज़बे नज़र है और आपको दिखाई दे रही है। ये जो वॉल है यहाँ पर हनुमान मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसके ऊपर जो पेंटिंग हुई है इसको फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं और ये अभी तक कंजर्व्ड है। फ्रेस्को पेंटिंग सीमेंट के ऊपर की जाती है, गीले सीमेंट पे। तब जब वो सूख जाता है तो वो पेंटिंग परमानेंट पेंटिंग हो जाती है। तो ये उस वक्त में की जाती थी जो आज भी कंजर्व्ड है। और अभी आपको इसमें और भी, यहाँ पर जो राम मंदिर है, रामचंद्र का मंदिर, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पेंटिंग हुई है।
और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो एरिया है ये बड़ा ही आपको डैमेज दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो छत है वो गिर चुका है। ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट स्तूपा था, तो यहाँ पर एक यानी कि बुद्धिस्ट मंदिर का भी यहाँ पर हमें ट्रेस मिला। उसके अलावा ये जो कमरे आप देख सकते हैं ये सारे एक निशानी है इस चीज़ की कि लोग यहाँ पर रहते थे, तपस्वी यहाँ पर क़याम करते थे, और ये एक मुकम्मल चलने वाला कॉम्प्लेक्स था। तो चलते हैं हम ज़रा ऊपर रामचंद्र के मंदिर। जिस टाइम हम ऊपर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी सारे तपस्वी जो हैं वो आए हुए थे, जो सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी बहुत बुरी हालत थी। अब इस पे गवर्नमेंट को मुलाजिम आ गए, इसको देखभाल करें कि सफाई सुथराई का अब ये काफ़ी बच चुका है। अभी ये सारी सहूलतें लग चुकी हैं, रात को ये जलती है। यही है ना वो जिसका वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा है, वो जो फैक्ट्री वालों ने खाली कर दिया था इसको। ये है हमारे साथ गोविंद, और ये बोली बोलते हैं किनको। हमें कुछ आप बताएं खाने को क्या बोलते हैं आप? खाना खाने को बोलते हैं। अब क्या खा रहे हैं अभी? सो गाइस, जिस टाइम पे मैं कटास की बेसिक जो लेक है कटक्षा या कटास लेक, जब मैं उसके पास पहुंचा तो आई वाज लाइक स्पीचलेस, और इट इज़ सो ब्यूटीफुल। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया कि यहाँ पर क्या है, तो देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पे हम डेवलप कर दिए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग एरिया है। सीढ़ियाँ सी बनी हैं, यहाँ से चलते ये उनके लिए होंगे जो कि हिंदू यात्री यहाँ पे आते हैं, ताकि यहाँ पे नहा के चले जाए, स्नान कर लें। तो देखा आपने यहाँ पर यात्रियों के स्नान के लिए स्नान खाना बनाया हुआ है, और इस खाने में जो है वो यात्री नहा सकते हैं, अपने लॉर्ड शिव के टीयर्स की लेक में अपने पाप धो सकते हैं। यो, अब बात करते हैं इस खूबसूरत झील की। ये झील आपको जितनी खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा आकर्षित दिखाई दे रही है, इसी तरह इसकी कहानी भी बहुत आकर्षित है और बहुत ज़्यादा ही गहरी है, जिसमें पहले तो हम खाली इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है कटास। तो ये कटास नाम जो है, कटास झील, ये कटक्षा से निकला है, यानी कि आंसुओं की झड़ी। उसके अलावा फ़ारसी में इसको कहा जाता है चश्मे आलम, यानी कि बहुत ज़्यादा आंसू। तो ये जो चीज़ें हैं, नाम ये बेसिकली क्यों रखा गया है, क्योंकि लॉर्ड शिव की जो पत्नी थी सती, जब उसकी मौत हो गई तो वो लोनलीनेस फील करने लगे, और उनके रोने की वजह से एक चश्मा यहाँ फूटा और दूसरा चश्मा जो है वो इंडिया में फूटा, और वो इंडिया में राजस्थान में मौजूद है, और पुष्कर के मकाम पर वहाँ पर चश्मा फूटा वहाँ पर। तो ये दोनों चश्मे हैं, ये दोनों जो हैं वो लॉर्ड शिव के आंसुओं के चश्मे माने जाते हैं। खैर ये सारे बिलीव्स जो हैं ये इंडियंस के हैं, हिंदू मज़हब के बिलीव्स हैं, तो मैं जस्ट उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट। तो आप ये देखिए कि ये जो मंदिर है यहाँ पर आपको ये पानी ग्रीन नज़र आ रहा होगा। ये ग्रीन वाटर जो है ये इसलिए अपीयर हो रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एल्गी है। तो ये मैंने इस साइनोबैक्टीरिया यानी कि नॉस्टॉक एनाबीना की जो टाइप्स हैं उनकी वजह से ये ग्रीन अपीयर होता है, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है और साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा इस झील को हम विषकुंड भी कहते हैं। विषकुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जहरीला पानी साबित हुआ था पांडव भाइयों के लिए। जब वो यहाँ से पानी पीने आए थे तो एक एक करके सबकी मौत हो गई थी। तो ये जो कहानी है मैं एक दफ़ा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ जी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी रेनोवेशन की, तो यहाँ पर उन्होंने थोड़े से
एनिमल स्पीशीज़ यानी कि कुछ बर्ड्स जो हैं उनके नेस्ट बना दिए ताकि यहाँ पर जो लोग सैर करने के लिए आते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं, तो वो कुछ जो हमारे पास बर्ड्स हैं उनकी स्पीशीज़ को देख के वो एंटरटेन हो सके। तो इसमें ज़्यादातर सुरखाब हैं, फाख्ताएँ हैं और कबूतर हैं, इस तरह की स्पीशीज़ ज़्यादा हैं। तो ये देख ही सकते हैं आप, ये सुरखाब का परिंदा है और ये भी एक खूबसूरत स्पीशी है जो कि पाकिस्तान में रेयरली पाई जाती है, लेकिन कश्मीर वगैरह के एरियाज़ में ये अबंडेंटली पाई जाती है। कुछ लोग आए हुए थे, आप इन यात्रियों की आप फ़न देखें कि ये फ़न कैसे कर रहे थे। ये एक बहुत ही मिस्टीरिकल यहाँ पर एक स्टोन पड़ा हुआ है जिसमें होल है, लेकिन वो उसमें से अपने दोस्त को गुजार के बहुत खुश हो रहे थे। आगे चलते हैं, अपने एक्सप्लोरेशन को कंप्लीट करते हैं और एक और मंदिर का विज़िट करते हैं। ये लॉर्ड शिव का मंदिर है जिसके हम छत पे जाने की कोशिश कर रहे थे। ये मंदिर इस वक्त रेनोवेटेड है और यहाँ पर लोग जो हैं वो पूजा के लिए आते रहते हैं। ये है एक और मंदिर और ये काफी ऊंचाई पर है और इसके जो ऊपर बहुत खूबसूरत काम हुआ है। इन्होंने आई थिंक कदीमी पेंट्स को आजकल के आर्टिस्ट इतने क्रिएटिव नहीं है, अकॉर्डिंग टू माई आर्टिस्टिक, इसीलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी जब बंदा पेंटिंग कर रहा हूँ अक्सर इतने खूबसूरत आइडियाज नहीं आते जैसे कि इन्होंने यूज़ किए कलर स्कीम जो कि बहुत इंचांटिंग हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ऑरेंज कलर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, रेड कलर का यूज़ बहुत ज़्यादा है और वो अच्छे वाली तरीके से है, वहाँ पर इट्स नॉट इरिटेटिंग ऑन आईज। तो ये शिव मंदिर के ऊपर से आप मंदिर का ऊपरी हिस्सा देख सकते हैं। यहाँ पर मौजूद मंदिरों की छतों पर अक्सर झंडे लगे हैं, ये आजकल के यात्रियों की तरफ से हैं। मैं बेसिकली इससे आगे वाली छत पर जाना चाहता था, लेकिन दरमियान में जो है ये इन्होंने फाइबर की छत लगाई हुई थी तो उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों ने आना हो तो इस फाइबर की छत को क्रॉस करके देन यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल फोटोग्राफी दैट प्लेस, बट आई आल्सो रियली एंजॉयड दिस प्लेस। ये जो आप पत्थर की बनी हुई चीज़ देख रहे हैं इसको शिवलिंग बोलते हैं और इस पे जो पुजारी हैं बेसिकली दूध जो है वो गिराते हैं, तो वो उनकी पूजा की कोई टाइप है। वेल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इस पे पानी फेंक कर दिखाया है। आप लोगों ने मूवीज़ में तो बहुत देखा होगा इफ़ यू आर पाकिस्तानी। तो चलते हैं, ये है रामचंद्र का मंदिर। ये जो आपको रामचंद्र के मंदिर के साथ नज़र आ रही है ये धर्मशाला है, यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते थे।
अब हमने ये देखना है, बारादरी हवन कुंड, याज्ञा भी आ गई। ये हवन है। हवन में क्या होता है? वो और हवन में हम विवाह भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये अब खास किस्म की जो है पूजा करने आ सकते थे जब तक पांडव लोग यहाँ रहे। सो वहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जो सामने लोग हैं ना, टॉकिंग अबाउट, मैंने ये उसमें डालना था वॉइस। अच्छा गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो जगह है, जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे, these people are sick and here you can see Baradari people are enjoying this place also, 12 gate area. This is so cool now. Hey guys, look what we got. ये कोई फ्लैग है जो कोई हिंदू यात्री यहाँ छोड़ गया है, जिसके पर जय श्री राम लिखा हुआ था। चलो अब इसमें शो ऑफ नहीं कर। हाँ जी, बारादरी हवन कुंड बेसिकली ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर हवा क्रॉस हो सके, और हवन कुंड में आग जला के पूजा की जाती है, तो उन हवा की क्रॉसिंग की वजह से आग जलती रहती है। यहाँ जो आपको फिशेस नज़र आ रही हैं, ये कैट फिश है, और ये इस पॉन्ड में बहुत ज़्यादा है। इस कटास राज की झील में काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, क्योंकि ये कम जगह पर ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, तो इसलिए इनकी यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो अच्छे से फ्लरिश कर रही थी। आपको साथ ही साथ एक और जानकारी देते जाएं कि ये पानी सूखने वाला था, और इस पानी को सूखने से बचाया सुप्रीम कोर्ट ने केस करके सीमेंट फैक्ट्री पे, जो कि अंडरग्राउंड वेल के ज़रिए इस पानी को इस्तेमाल कर रही थी। जिस वक्त उनके ऊपर केस बना तो उन्होंने इसके नुकसान की भरपाई के लिए पैसा भी दिया, और साथ ही साथ दोबारा यहाँ से पानी ना लेने का वादा भी किया, तब ही ये पानी बच पाया है। क्योंकि अभी भी ये क्या है, ये थोड़ा बहुत वर्किंग एरिया लगता है कि जिसमें ये सारे काम हो रहे होंगे, बट फैक्ट भी है ये वाला भी कि ये ख़त्म भी हो गया है इसका यूज़, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पता किया है तो सारी मूर्तियाँ जा चुकी हैं। नाउ देयर मस्ट बी इन अ म्यूजियम, कलर का म्यूजियम में मे भी इनकी कुछ मूर्तियाँ हों, नो माइट बी नो। तो अब हम चलते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, और आखिरी पड़ाव में हमने सतगरा के मंदिर देखने हैं। और सतगढ़ के मंदिर या सतगरा के मंदिर सोलर सिस्टम के मुताबिक बनाए गए थे, स्टार्स की अरेंजमेंट में बनाए गए थे, जिनमें से 4 जो हैं वो अब मौजूद हैं और 3 गिर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे हैं। Q Tracks. मज़ीद
temples are 700 to 800 years old. तो ये जो सतगढ़ के मंदिर थे, ज़ाहिर सी बात है जब इनमें से 3 गिर गए तो इसकी रेनोवेशन तो ज़रूरी थी। हरि सिंह नलवा जो है उन्होंने इसकी 1801 में इसको प्रिजर्व किया। उसके अलावा अगर हम फर्दर देखें तो लाल कृष्ण अडवाणी ने जो कि इंडियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया। पाकिस्तान में इसकी रेनोवेशन सन 2006 से शुरू हुई और 2017 में फर्दर जो है वो ऑर्डर्स हुए ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आएँ, विज़िट करें और यात्री अपना जो है वो अगर इस मंदिर के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये बुद्धिस्ट स्टूपा से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर अब ज़्यादातर बुद्धिस्ट स्टूपाज हैं जो बच गए हैं, जो इनकी शक्ल है ये उसी की तरह है जैसे कि पहले आप लोगों को दिखाए जा चुके हैं। और इसके अलावा हम अगर किला कटास की तारीफ़ बयान करें तो ये वो जगह थी जहाँ पर पुराने ज़माने में मुख्तलिफ़ जो लैंग्वेजेज़ हैं उनकी स्टडी की जाती थी। और जो हमारे पास अलबिरूनी है उसने संस्कृत की तालीम यहाँ पर हासिल की, सितारों की तालीम यहाँ पर हासिल की और उसके अलावा उसने जो वर्ल्ड का मैप है वो बनाने का जो है वो आइडिया यहाँ से लिया। इसके अलावा तारीख़ में ये भी है कि जो राम है उसकी पैदाइश भी इसी जगह पर हुई। Height of this temple in altitude is 1200 meters. अगर हम बात करें तो सिख बिरादरी इस जगह से बड़ी मुंसलिक है। तो उसकी वजह यह है कि गुरु नानक ने भी अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर क़याम किया और उनको भी जो हिंदू यात्री थे उनसे जो है वो काफ़ी लगाव था और ये जो सिलसिला है उनका यहाँ पे रुकने का, उसकी वजह से यहाँ पर सिख लोगों की भी काफ़ी तादाद आती है। इसके अलावा ज़ाहिर सी बात है कि ये जगह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ ज़ुबान के लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी या जामिया के तौर पे काम करती थी। तो ये तारीख़ का एक करिश्मा है जो अब तक अपनी हालत को बरकरार रखे हुए है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंडियन व्यूवर्स के लिए है कि आप लोग ज़रूर इस जगह का विज़िट कीजिए अपनी लाइफ में। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद बिलाल मलिक को दीजिए इजाज़त ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी बनाई जा सकें। और तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।